एक लड़की है मिली नाम की, जिसे बहुत अर्जेंटली जॉब की ज़रूरत होती है। वो जाती है ऑनलाइन जॉब ढूँढने लगती है। ढूँढते-ढूँढते उसकी नज़र एक ऐसे ऐड पर पड़ती है और वो ऐड होती है हाउसमेट जॉब की। मिली काफ़ी सोचती है और 10 साल जेल में बिता के आने के बाद उसके पास जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं होते। तो वो बगैर सोचे उस जॉब के लिए हाँ कर देती है। हाँ करते ही अगले ही दिन वो निकल जाती है विस्टेंजर हाउस जॉब के इंटरव्यू देने के लिए नीना के घर। नीना उसे बाहर ही मिल जाती है। दोनों अंदर जाते हैं और नीना उसका स्वागत चाय और बिस्कुट के साथ करती है। नीना काफ़ी स्वीट और दयालु होती है। वहीं पर मिली एक फेक सनग्लासेस भी लगाई होती है ताकि वो थोड़ी प्रोफेशनल लग सके। यहाँ तक मिली को यह भी डर लग रहा था कि उसे यह जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि नीना उसका एक बैकग्राउंड चेक करेगी और उसे पता चल जाएगा कि और मिली 10 साल जेल में काट कर आई हुई है। इंटरव्यू के दौरान नीना उसे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताती है, जैसे साफ सफाई करना, घर की देखभाल करना, उसकी 9 साल की बेटी को स्कूल ले जाना और लेकर आना। नीना यह कहती है, मैं तुम्हें सिलेक्ट सिर्फ तुम्हारे प्रोफेशन और वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से करूँगी। और नीना मिली के बैकग्राउंड के बारे में भी नहीं पूछती और जाते जाते नीना मिली को $20 भी देती है। $20 इसलिए होते हैं कि आने में उसे जो भी खर्च हुए उसकी भरपाई वो रिकवर कर सके। मिली जब अपनी कार से जा रही होती है तभी उसे नींद आने लगती है और वो अपनी कार में ही सो जाती है। वैसे तो मिली के पास कोई अपना घर नहीं है। वो पब्लिक वॉशरूम में फ्रेश होती है और अपनी कार में सो जाती है। जब वो सो रही होती है तभी उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर सोना मना है। उनकी आवाज़ से मिली तुरंत जाग जाती है और जैसे ही जागती है तुरंत उसके पास नीना का कॉल आ जाता है। वह कॉल उठाती है और नीना कहती है कि मैंने तुम्हें सिलेक्ट कर लिया। यह सुनते ही मिली तुरंत निकल जाती है नीना के घर। जब वो वहाँ जाती है और देखती है कि घर पहले से काफ़ी बिखरा हुआ होता है, प्लेटें इधर उधर पड़ी हुई है और कपड़े काफ़ी गंदे हुए हैं। नीना मिली को उसका छोटा सा एटिक वाला रूम दिखाती है और साथ ही उसे यह बताते रहती है कि उसे एक पिटी नोट भी लिखना है। उस घर में विंडो काफ़ी छोटा होता है और वो सील पैक होता है और उसी घर में एक छोटा सा दरवाज़ा भी होता है जो कि सिर्फ बाहर से बंद होता है। मिली नीना से कहती है, इस दरवाजे की की मुझे दे दो और इस विंडो को बड़ा करा दो। नीना ठीक है बोल के चले जाती है। अगली सुबह काफी जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। इसकी आवाज से मिली तुरंत नीचे जाकर देखती है कि नीना काफी जोरों से चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसके पीटी नोट्स गुम चुके हुए हैं। नीना मिली को देखकर कहती है कि तुमने मेरे पीटी नोट्स चुरा लिए हैं। बल्कि मिली को अब तक यह भी नहीं पता होता कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी वहां पर एंड्रू आता है, नीना को शांत करा कर ले जाता है। मिली यहाँ पर सोचती है नीना पहले कितनी शांत और स्वीट हुआ करती थी और अभी उसका बिहेवियर काफी चेंज है। मिली को यह समझ आ जाता है कि इस घर में सिर्फ एंड्रू अच्छा है। और कुछ समय बाद नीना मिली से कहती है कि सीसी की 12 बजे डांस क्लास खत्म होगी तो तुम्हें उसे लाना होगा। मिली डांस क्लास जाती है सीसी को लेने, बट वहां पे जाकर यह पता चलता है कि यह पहले से ही डिसाइड हो चुका है सीसी किसके साथ आएगी। मिली काफी रिक्वेस्ट करती है कि नीना ने मुझे सीसी को घर लाने के लिए कहा है। यहाँ तक सीसी भी कह देती है कि मम्मी ने मुझे इनके साथ आने को कहा है। अगले दिन नीना के घर उसकी कुछ सहेलियां आती है और उसकी काफी बुराइयां कर रही होती है। नीना का नसीब जो उसे एंड्रू जैसा पति मिला। नीना पहले सड़कों पर रहती थी, फिर एंड्रू से शादी करने के बाद अब उस बड़े घर में आ गई। वो तो बेचारा एंड्रू ही है जो उसे झेल रहा है। एंड्रू इतना अच्छा और हैंडसम पति है। अब कहीं ना कहीं मिली भी एंड्रू को पसंद करने लगी और अगले दिन मिली अपने कमरे में सो रही होती है, तभी उसके कमरे में नीना आकर उसे क्रेडिट कार्ड और न्यू फोन देती है। क्रेडिट कार्ड इसलिए देती है कि वो घर की जरूरत के सामान बगैर हिचकिचाए ले सके और न्यू फोन इसलिए होता है कि नीना को जब भी मिली से बात करनी हो कुछ जरूरी तो तुरंत कांटेक्ट कर सके। वैसे तो आमतौर पर हाउसमेट अपनी मालिकों से फ़ोन नहीं लेते, क्योंकि उसमें ट्रैकर लगा होता है और वो कब कहाँ क्या कर रहे हैं उन्हें सब पता चल जाता है। और उसी रात नीना मिली को कहती है, तुम्हें बाहर से ग्रोसरीज लाना होगा और तुम अपनी कार से नहीं जाओगी बल्कि तुम मेरी कार से जाओ, नहीं तो हमारा स्टेटस खराब हो जाएगा।
मिली नीना की कार से ग्रोसरीज लेने जाती है। तभी वहां पर नीना की एक फ्रेंड मिल जाती है। मिली नीना की फ्रेंड को बताती है कि नीना ने मुझे एक न्यू फोन दिया है। नीना की फ्रेंड कहती है तुम्हें ऐसे नीना से फोन नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें ट्रैकर भी लगा हो सकता है। मिली ये सुनकर घबरा जाती है और तुरंत ग्रोसरी स्टोर से बाहर चली जाती है। जब वो घर जा रही होती है तभी कुछ पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि यह कार तुमने चोरी की है। मिली काफी उनको समझाती है बट पुलिस वाले नहीं मानते। मिली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है तभी वो एंड्रू को कॉल लगाती है और उसे बुला लेती है। एंड्रू उन्हें समझाता है कि यह कार मेरी वाइफ की है और नीना ने ही इसे दिया है और कहता है कि मेरी वाइफ की याददाश्त थोड़ी ठीक नहीं रहती है। एंड्रू वहां आता है और पुलिस वालों को समझाता है। फिर वो चले जाते हैं और मिली काफी गुस्से में होती है और वो घर जाकर पूछेगी कि नीना उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। मिली जब घर पहुंची उससे पहले ही नीना भड़कने लगती है और कहती है कि तुमने मेरी कार चोरी की है और यहाँ तक उसे एक थप्पड़ भी लगा देती है। मिली काफी जोरों से रोने लगती है और एंड्रू वहां पर आता है, मिली को शांत कराता है और नीना के ऊपर काफी भड़कने लगता है और यहाँ तक उसे घर से बाहर जाने को भी कहता है। नीना अपनी कार उठाती है और तुरंत घर से बाहर चले जाती है। कार में जोरों से चिल्ला रही होती है तभी उसकी चिल्लाने की आवाज सेलिब्रेशन में बदल जाती है, जैसे कि वो कहीं से आजाद हो चुकी हो। नीना का बचपन काफी डरावना होता है क्योंकि उसकी जब वो छोटी थी तो उसके घर में आग लग गई थी। तभी उसके मन में डर हो जाता है और नीना काफी इंट्रोवर्ट सी होती है। कॉलेज में उसे एक प्रोफेसर से प्यार होता है और तभी उसे वहां से सीसी मिलती है। सीसी होने के बाद उसे सीसी की देखभाल करने के लिए कहीं काम करने की जरूरत होती है। तब वो एक कंपनी में जाती है और उस कंपनी में बड़े लोगों की मीटिंग चल रही होती है। तभी नीना उस मीटिंग में फाइल देने जाती है। तभी उसकी वहां पर शर्ट गंदी हो जाती है तो एक एम्प्लॉय उसकी मजाक उड़ाने लगता है और एंड्रू उसे देख रहा होता है क्योंकि यह कंपनी ही एंड्रू की होती है। अगले दिन एंड्रू नीना से मिलता है और उसे सॉरी कहता है। दोनों 5-6 दिन तक मिलते हैं, आपस में रहते हैं। फिर एंड्रू को नीना से प्यार हो जाता है और एक दिन एंड्रू नीना को प्रपोज कर देता है ऐसे। और नीना को भी कोई चाहिए होता है उसे सपोर्ट करने के लिए और ऐसा सुपर रिच हैंडसम हस्बैंड किसको नहीं चाहिए। तो नीना तुरंत उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। और एक दिन एंड्रू नीना को अपने बाल डाई कराने को कहता है बट नीना कुछ कामों की वजह से वो डाई कराना भूल जाती है। तो किसी तरह से एंड्रू नीना को उस छोटे से एटिक वाले रूम में बंद कर देता है और कहता है मैंने तुमको बाल डाई कराने को कहा था बट वो भूल जाती है। नीना कहती है ठीक है मैं भूल गई, खोलो मैं बाहर आकर डाई करा लेती हूँ। एंड्रू कहता है तो बाहर आने के लिए तुम्हें कुछ करने होंगे, तुम्हें अपने 100 बाल जड़ से तोड़कर इस पॉकेट में डालकर बाहर करने होंगे। अगर एक भी बाल जड़ से नहीं टूटा होगा तो तुम्हें प्रोसेस फिर से रिपीट करना होगा। नीना के पास कुछ ऑप्शन नहीं होता, वो 3-4 दिन अंदर बिताती है बट उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता तो वो यह करती है, अपने 100 बाल तोड़कर पॉकेट में डालकर बाहर कर देती है। एंड्रू उसे चेक करता है लेकिन उसमें एक बाल नहीं होता तो नीना को यह प्रोसेस फिर से करना पड़ता है। फिर एंड्रू उस बाल को चेक करता है, फिर दरवाजा खोल लेता है। दरवाजा खुलते ही नीना तुरंत सीसी के पास भागती है। जैसे वो वहां जाती है तुरंत पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि एंड्रू ने पहले ही फोन कर दिया होता है कि नीना अपनी बेटी सीसी को जान से मारने की कोशिश कर रही है। नीना काफी पुलिस वालों को समझाती है कि मैंने यह नहीं किया, मैंने यह नहीं कर रही थी। ऐसे नीना के लिए कोई नई बात नहीं थी, हफ्ते में 3 से 4 बार साइकोट के चक्कर लगाते रहती है। ऐसे ही एंड्रू हर जगह अच्छा बन जाता है। लेकिन अब नीना बाहर है। अब घर में सिर्फ मिली और एंड्रू है। दोनों साथ में खूब मजे करते हैं और एक सुबह मिली एंड्रू के लिए उसके माँ के दिए हुए फेवरेट प्लेट में नाश्ता लेकर जाती है और लेकर जा रही होती है तभी वो एंजो को देखकर डर जाती है और डरते ही प्लेट गिरकर टूट जाती है। एंजो हुआ होता है उस घर के गार्डन की देखभाल करने वाला। तभी वहां पर एंड्रू आता है, नीना को उठाता है और एंजो को भी काम से निकाल देता है।
एंड्रू उस छोटे प्लेट को देखकर काफी नर्वस होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। दोनों साथ में फिर से सोते हैं और जब मिली की अगली सुबह आँख खुलती है तो वो अपने घर में छोटे से एटिक वाले रूम में पाई जाती और वो उठकर दरवाजा खोलने जाती है, बट दरवाजा बाहर से बंद होता है। वो जोरों से चिल्लाने लगती है कि दरवाजा खोलो, बट एंड्रू बाहर ही खड़ा होता है लेकिन वह जवाब नहीं देता। फिर काफी समय बाद एंड्रू कहता है, मिली टेंशन मत लो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। मिली कहती है तो प्लीज दरवाजा खोल दो। एंड्रू कहता है, तुमने मेरी माँ के फेवरेट प्लेट तोड़ दिए। मिली कहती है, तुमने कहा था ये फिर से जुड़ सकते हैं। एंड्रू कहता है, तुमने इसे बगैर धुले हुए साइड में रख दिए। मिली कहती है, ठीक है दरवाजा खोलो, मैं इसे धुल देती हूँ। एंड्रू कहता है, तो मैं इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एंड्रू एक प्लेट का छोटा सा टुकड़ा अंदर देता है और कहता है, तुम्हें इस टुकड़े से 21 गहरे कट लगाने होंगे अपने पेट में। पहले तो मिली को यह सब मजाक लग रहा होता है, फिर धीरे धीरे मिली को समझ आ जाता है कि एंड्रू सीरियस है। मिली उस प्लेट के टुकड़े से अपने पेट में 21 गहरे कट लगाती है और प्लेट का टुकड़ा बाहर कर देती है। एंड्रू उसे चेक करता है और दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही एंड्रू अंदर जाता है मिली के पास। मिली चालाकी से उस प्लेट का टुकड़ा छीनकर एंड्रू के गर्दन पर मार देती है और उसे अंदर ही बंद कर देती है और बाहर जाकर वो आराम से कुछ खाने लगती है। फिर मिली भी एंड्रू के साथ वही करती है और उसे एक पकड़ देती है और कहती है, तुम्हें अपने 4 दांत आगे के तोड़ने होंगे। एंड्रू काफी गुस्से में होता है, दीवारों पर अपने हाथ मार रहा होता है और बट उसके पास भी कोई चारा नहीं होता, तो अपने 4 दांत तोड़ता है और पकड़ को बाहर कर देता है। एंड्रू कहता है, लो मिली, मैंने ये कर दिया, अब दरवाजा खोल दो। बट मिली दरवाजा नहीं खोलती और वहां पर नीना और सीसी खाना खा रहे होते हैं। तभी नीना को ख्याल आता है कि एंड्रू मिली को काफी परेशान कर रहा होगा, तो चलो उसे मिल कर आते हैं। नीना जब वो छोटे एटिक रूम का दरवाजा खोलती है तो उसमें से एंड्रू निकलता है। नीना काफी घबरा जाती है और एंड्रू रोने लगता है। कहता है कि क्या हम फिर से साथ में हो सकते हैं। नीना कहती है, मैं तो जैसे हैवान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। एंड्रू नीना का गला दबाने ही वाला होता है, तभी साइड से मिली आकर उसे ढकेल देती है और एंड्रू का काम खत्म हो जाता है। नीना और मिली एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों को आपस में कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि दोनों ही विक्टिम होते हैं। नीना मिली से कहती है, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इस मर्डर को एक्सीडेंट का रोक दे दूंगी। नीना ऊपर से बल्ब का टुकड़ा नीचे गिरा देती है ताकि ये एक्सीडेंट लगे। वो कह देगी कि एंड्रू ऊपर बल्ब चेंज करने गया था और ऊपर से नीचे गिर गया। नीना पुलिस को फोन करती है, पुलिस आती है। उस दान के दौरान पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये मर्डर है क्योंकि उसके गले में एक कट का निशान होता। लेकिन पुलिस वालों ने भी कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, बल्ब चेंज करते हुए ऐसा हो सकता है क्योंकि उस पुलिस वाले की बहन के साथ एंड्रू का एंगेजमेंट होता है। एंगेजमेंट होने के बाद उसकी बहन काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह से पुलिस वाले को उसकी बहन का बदला मिल जाता है और नीना और मिली दोनों आज़ाद हो जाते हैं। और जब एंड्रू को दफनाया जा रहा होता है तभी मिली नीना से आकर मिलती है और नीना उसे $1 मिलियन का चेक भी देती है ताकि वो अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से बिता सके। वैसे एंड्रू और नीना का डिवोर्स तो हुआ नहीं था, तो सारी एलिमनी नीना की ही होती है और नीना साथ ही उसे एक नोट देती है और उसमें कॉन्टेक्ट नंबर होता है और कहती है तुम्हें इनसे बात करनी होगी। मिली अगले दिन फिर से निकल जाती है इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू के दौरान देखती है कि उस महिला के हाथ में कट लगा होता है। मिली समझ जाती है कि उसका पति उसे मारता है, काफी उसे परेशान करता है। मिली अगले दिन से फिर से हाउसमेट की जॉब पर लग जाती है। इस तरह से उसका मकसद हो जाता है कि लड़कियों को सेव करना।